हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ, हानि, क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्रय मूल्य की, फिर विक्रय मूल्य की, फिर लाभ की, फिर हानि की, फिर उनके परसेंटेज वगैरह जो भी आते हैं सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्रय मूल्य क्या है। तो जैसे क्रय का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। जो इसका सीधा सा मतलब ये रहता है कि जो चीज हम खरीदते हैं, यानी कि जो चीज हम खरीदे, माना हमने खरीदी, मैं आपको लिख देता हूं कि खरीदी गई वस्तु का मूल्य, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य क्या होता है? बेची गई वस्तु का मूल्य, यानी कि दोस्तों हम सीधे कह सकते हैं जो वस्तु हम खरीदते हैं उसका जो मूल्य, जितने पैसों में हम खरीदते हैं वो हमारा जो मूल्य होता है उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस वस्तु को हम बेचते हैं, यानी कि जिस धनराशि में हम बेचते हैं उस धनराशि को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लाभ। जैसे कि मैंने कहा कि कोई वस्तु मैंने अगर खरीदी और खरीदने के बाद उसको बेचा, जैसे मैंने 2 रुपए की कोई चीज खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, तो वो हमारे क्या होगा? लाभ। तो खरीदी कितने में? 2 रुपए में। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे से आपसे कह सकता हूँ, यदि किसी वस्तु का, यदि मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो वहां पर क्या होगा? हमें लाभ होगा। यानी कि मैं अगर लिखूं तो देखिए यहाँ पे कि अगर मैं लाभ की बात करूं तो लाभ हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखता हूं कि लाभ बराबर क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो। कैसा हो? अधिक हो तो उस वस्तु, तो उसे लाभ कहते हैं। तो उसे लाभ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं यदि किसी वस्तु का, कोई वस्तु है उसको माना हमने उसका विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। मैंने 2 रुपए में खरीदी और खरीदनी जब हमने जिस धनराशि में खरीदी है और उससे कुछ बढ़ाकर हमने कुछ धनराशि में बेची है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई वस्तु हमने 2 रुपए में खरीदी और 3 रुपए में उसको बेच दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे लाभ कहा जाता है। ऐसे कि हम हानि पढ़ते हैं तो हानि का मतलब क्या होता है? जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं हमने कोई वस्तु 2 रुपए में खरीदी और 1 रुपए में बेच दी, यानी कि 2 रुपए में खरीद कर हम 1 रुपए में बेचेंगे तो 1 रुपए का क्या होगी? हानि। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय, देखो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि मैंने 3 रुपए में खरीदा, अब 2 रुपए में बेच दिया, तो कहूंगा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, यानी हानि की बात कर रहा हूं ना, तो विक्रय मूल्य से कैसा होना चाहिए? विक्रय मूल्य मतलब बेचने पर, यानी कि हम 2 रुपए में खरीद के 1 रुपए में बेचेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? हमें हानि होगी ना। तो यानी क्या होना, यहाँ पे क्या बड़ा होना चाहिए? यहाँ पे हमारा बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या बड़ा होना चाहिए? क्रय मूल्य आपका बड़ा होना चाहिए और विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए? कम। तो मैंने क्या लिखा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कैसा होना चाहिए? अगर मैं बात कर रहा हूँ कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो क्रय मूल्य कैसा होना चाहिए? ज्यादा, और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कम। तो क्या लिखा मैंने? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। कैसा होगा? अधिक हो, अधिक, ठीक है, हो तो उसे हानि कहेंगे। क्या कहेंगे? हानि
कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि मैंने पहले बताया था कि जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसको खरीदने में जो पैसा खर्च होता है, जो मूल होता है, वो हमारा कौन सा क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। बेचने पर जो पैसा मिलता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ क्या होता है? यदि किसी वस्तु को आप बेचते हो तो उसमें विक्रय मूल्य जो रहेगा वो क्रय मूल्य से अगर अधिक है तो आपका क्या होगा? वहां पे लाभ होगा। अगर जहां पर आपने किसी वस्तु को बेचा और वहां पे क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से अगर कैसा है, विक्रय मूल्य से अगर कैसा है? अधिक है, यानी विक्रय मूल्य कम होगा तो भाई हमारा क्या होगा? वहां पे लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट हमारा सीधा सा होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लॉस बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि हम क्या करेंगे? ज्यादा पैसे कम वाले घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई? यानी हमने 2 रुपए में खरीदी, 1 रुपए में बेच दी, तो 2 में से 1 घटाएंगे ना, ऐसे समझ लो आप लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, ठीक। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, माना कि एक टेबल खरीदी। क्या खरीदी? टेबल। कोई टेबल खरीदी, और टेबल कितने रुपए में खरीदी भाई? 20 रुपए में माना मैंने खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 20 रुपए में। तो खरीदने को हम क्या कहते हैं? तो जो ये हमारा मूल होगा उसे हम कहेंगे क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। ठीक है, अब बेची कितने भाई? उसी टेबल को हमने क्या करा? यहाँ पे खरीदी है तो खरीद लिख देता हूँ। ठीक है, खरीद ली। अब हमने क्या करा? उसी टेबल को हमने बेचा। भाई पहले हम उसको लेंगे बेचा, तो बेचा कितने में भाई? हम कहेंगे बेचा कितने में? तो हम कहेंगे भाई 40 रुपए में मान लो उस टेबल को हमने बेच दिया। तो 40 रुपए में बेचा, तो ऐसे मूल्य को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या हुई भाई? हमने कहा उस टेबल को बेचा और खरीदा तो है, लेकिन खरीदा कितने में? 20 रुपए में। बेचा कितने में? 40 रुपए में। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जैसे कि मैं जानता हूं कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ में आता होगा। तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते? लाभ निकालेंगे। तो लाभ कैसे निकालोगे? तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य आपका कितना है? 40, और माइनस क्रय मूल्य कितना है? 20। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का हमें लाभ हुआ। ठीक है, ऐसे तो होता है हमें लाभ की प्राप्ति। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि का फॉर्मूला भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो हानि का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना कि हानि बराबर क्या होता है। सीधे सीधे यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है लाभ, तो लाभ बराबर क्या होगा? कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई? हानि का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? कि क्रय मूल्य, क्या लिख सकता हूं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से हम समझा सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। बोलो पूरी बात समझ में आ गई? ऐसे करके हम क्या करते हैं? इनके सूत्रों को भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, इनके फॉर्मूले बता दिए। अब हम पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति के, अगर मैंने कहा कि उसको लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट हो रहा है, हानि हो रही है तो कितने परसेंट हो रही है, तो ऐसे फॉर्मूलों को बड़ी आसानी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत ही सिंपल कि हानि में परसेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए हानि परसेंट का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए परसेंट की बात कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा लाभ। ठीक है, लाभ परसेंट में कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला कुछ नहीं कहता है, फॉर्मूला कहता है कि लाभ, यहाँ लाभ लिखोगे आप इनटू, देखो लाभ इनटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्या लिखोगे? क्रय मूल्य लिखोगे। ऐसे ही हमारा हानि का फॉर्मूला होता है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि भी परसेंट में लिखोगे आप। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कि हानि गुणा 100 बटे
किराया मूल्य हो गया। ठीक है बेटा, ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा विद एग्जांपल के। तो मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया सब। ऐसे ही क्या करते हैं हम, लाभ हानि और लाभ परसेंट हानि परसेंट बड़ी आसानी से इन फॉर्मूलों को हम ग्राफ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं हानि बराबर क्या होता है, किराया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन को लेके आता हूँ यहाँ पे और बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक, शुरू करते हैं। माना क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि माना नहीं, राजू ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेच दी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए कि राजू को लाभ या हानि हुई, यानी कि लाभ या हानि हुई। इसको परसेंट प्रतिशत में बताइए। किसमें बताना है, प्रतिशत में बताइए। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि लाभ और हानि है क्या। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्रय और विक्रय मूल्य के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो मैं जानता हूँ कि क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने क्या बताया था कि क्रय मूल्य वह राशि होती है, वह मूल्य होता है जो हमें वस्तु खरीदते तब हमें देना पड़ता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जो हम बेचने के बाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपको कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 500 रुपए। कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमने क्रय विक्रय मूल्य समझ लिया। ठीक है ना, कंफर्मली समझ में आ गया। अब मैं मिटाता हूँ थोड़ा, क्योंकि जगह नीचे है नहीं। ठीक है, ठीक, तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना भाई, तो क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए होगा। ठीक है, और जो हमारा विक्रय मूल्य है क्या है कि विक्रय मूल्य जो होगा क्या होगा, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, 500 रुपए होगा। अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले ये पता करने की लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो ऐसे सवालों को हम बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पर हम देखते हैं कोई चीज हमने 400 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेच दी, तो वहां पे हमें क्या हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो मैंने बताया आपको लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, क्या बताया था कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ प्राप्त हो रहा है ना बेटा, में क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 500 है, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 400 है। तो मिला के जो हमारा यानी कि 500 में से 400 घटाओगे तो 100 रुपए का हमें क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। तो 100 रुपए का जब हमें बेटा लाभ प्राप्त हुआ, अब हमें ये बताना है कि जो 400 रुपए की हमने चीज खरीदी है, जो भी वस्तु खरीदी है, उसमें कितने परसेंट लाभ हुआ है। तो 100 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन परसेंट में बताना है। तो कैसे बताओगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि लाभ अगर परसेंट में निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर परसेंट में लाभ निकालना, तो लाभ परसेंट में निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है, ये बात केवल आप समझ लो। तो लाभ कितना हुआ भाई हमारा, 100 रुपए का लाभ हुआ, इनटू में हमारे क्या चल रहा है, 100 चल रहे हैं, बटे क्रय मूल्य क्या था, जो हमने चीज खरीदी थी।
कितने रुपए में खरीदी थी भाई? 400 रुपए में खरीदी। एक जीरो से ये उड़ा दे, एक जीरो से ये वाला जीरो उड़ा दिया। हमारे पास कितना बचा भाई? 100/4 बचे, ठीक है। 100 कितना बचे? 4। तो 4 से अगर आप 100 को भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 25। तो आपको कितना लाभ हुआ उसमें? भाई हम सीधी बात आपको बता सकते हैं कि जो राजू था उसने जो वस्तु खरीद के जो बेची थी तो उसको लाभ की तो प्राप्ति हुई, लेकिन कितने परसेंट उसको लाभ हुआ? तो सीधी सी बात है 25% लाभ हुआ, यानी कि जो 400 खरीदी उसका चौथाई भाग उसको प्राप्ति में मिला लाभ के रूप में, जो हमारा 25% रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बड़ी आसानी समझ में आ गया ना। अब हम एक क्वेश्चन हानि का ले लेते हैं, ठीक है, समझते हैं। चलो आगे, जैसे कि क्वेश्चन कोई ले लेते हैं कि क्वेश्चन राजू एक गाय 4000 रुपए में खरीदकर 3500 रुपए की 3500 रुपए की बेच देता है तो यह बताइए कि राजू को लाभ या हानि हुई? उसको हानि को प्रतिशत में दर्शाइए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि राजू ने एक गाय 4000 रुपए में खरीदकर 3500 रुपए में बेच देता है, यानी 3500 रुपए की बेच देता है। तो यह बताइए कि राजू को लाभ या हानि हुई, उसको प्रतिशत में बताना है। तो देखिए ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या भाई? तो क्रय मूल्य क्या है हम बताएंगे आपको। क्रय मूल्य क्या है? 4000 रुपए। कितना है? 4000 रुपए क्रय मूल्य इनका, ठीक है, 4000 रुपए क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है बेटा? तो विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, तो विक्रय मूल्य इनका 3500। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर कोई भी चीज 4000 रुपए में खरीदेगा और 3500 में बेचेगा तो सीधी सी बात है उसको हानि होगी। कितने रुपए की होगी? 500 रुपए की होगी। तो हम जानते हैं कि हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको मिटा के लिखते हैं। ठीक है, हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हानि बराबर होता है भैया आपका कि हानि बराबर होता है हानि बराबर क्या होता है भाई? हानि बराबर क्या होता है भाई? उसको हानि हुई है ना, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है। तो इसको फॉर्मूला क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और इसी में लगाने के लिए क्रय मूल्य कितना भाई? क्रय मूल्य इनका 4000। कितना है? 4000 है, तो 4000 लिख लिया। और माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 3500 है, तो 3500 लिख लिया। 4000 में से अगर आप 3500 माइनस करोगे तो बचेंगे आपके 500। तो 500 रुपए का उससे क्या हुआ? लाभ। तो लाभ उसको कितने रुपए का हुआ? कि 500 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कितने परसेंट उसको लाभ हुआ। अगर मान लो 4000 रुपए में 500 रुपए, अगर 4000 का 500 निकालेंगे कितना परसेंट होगा? तो भाई हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि हानि हुई है तो हानि बराबर जो फॉर्मूला होता है परसेंट में, उसको देखते हैं। तो हानि बराबर परसेंट में क्या होता है? हानि, अगर उसको प्रतिशत में निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? हानि गुणा और बटे क्या होगा आपका? 100 होगा। ठीक है, 100 मैंने लिख, सॉरी क्रय मूल्य होता है यहाँ पे। क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बताओ, हानि कितने रुपए की हुई भाई? 500 रुपए की हानि हुई इंटू 1000। कितने रुपए का भाई? क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपए था। एक जीरो से ये उड़ा दो, एक फिर एक जीरो से ये वाला जीरो उड़ा दो, फिर एक जीरो से ये वाला जीरो उड़ा दो। हमारे पास क्या बचा भाई? 50/4। तो 5 एकम 5, यानी कि हम देखें तो कितना कैसा क्या होगा वो भी समझते हैं। ठीक है, 4 यानी कि 4000 के 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए बड़े आसानी से। ठीक है, तो 5 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ पे बचे आपके 2,
वही एक बचा तो 4 दूनी 8, फिर आप बचाओगे, फिर पॉइंट बढ़ेगा, फिर 4 पंजे 20, लगभग 12.5% उसको क्या हुई, हानि की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसको परसेंट में निकालोगे तो कितने परसेंट हो रहा है, वो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आप हमारी द्वारा पढ़ाए गए जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको आसानी से समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।